वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। फ्रेंड, संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत यानी भारत के संविधान में कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, जैसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी और पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले एक पॉइंट जो लिया गया है, सिर्फ एक ही चीज लिया गया है, वो जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद जर्मनी के संविधान से जो लिया गया है वो लिया गया है आपातकालीन उपबंध। उसके बाद रूस के संविधान से जो लिया गया है वो दो चीज लिया गया है, उसमें है मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य, और दूसरा जो है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। इन न्यायिक आदर्श में तीन तरह के न्याय की बात की गई है, जो कि है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि रूसी क्रांति 1917 में इसका उल्लेख था और वहीं से रूस के संविधान में सम्मिलित हुआ था। और भारत में भी 1917 के रूसी क्रांति से इन तीनों वर्ड सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आय को सम्मिलित किया गया है। और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है वो यहाँ से लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद फ्रांस के संविधान से भी दो पॉइंट लिए गए हैं, यानी दो चीज को लिया गया है, तो दो टॉपिक को उठाया गया है वहां से। तो फ्रांस के संविधान से जो लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कैसे गणतंत्र होना चाहिए, कंट्री गणतंत्रात्मक का व्यवस्था क्या होना चाहिए, वो पूरा लिया गया है फ्रांस से। उसके बाद है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया, और जो कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी उसी में ये था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, तो वहीं से लिया गया। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस क्रांति से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो ये होगा फ्रांस की क्रांति से। तीसरा है आयरलैंड का संविधान, जहाँ के से कि लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, जैसे कि अभी भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद तीन है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जैसे कि 233 जो है राज्यसभा में इलेक्ट होके आते हैं, 12 सदस्य जो राज्यसभा में होता है उसका नामांकन, नॉमिनेशन, जिसका कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो वो प्रक्रिया जो है, वो प्रोसेस जो है आयरलैंड में था और वहीं से भारत के संविधान में लाया गया है कि 12 सदस्य जो है राज्यसभा के में राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे, कला, समाजशास्त्र और इस तरह के मतलब से संबंध रखने वाले को। तो उसके बाद है नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहाँ से कि लिया गया है समवर्ती सूची, और उसके बाद व्यापार, वाणिज्य एवं समागम स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, और तीसरा जो है सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिसमें कि वर्णित है कि जब लोकसभा कोई भी विधेयक को पारित कर दे और राज्यसभा उस विधेयक को पारित ना करे या ना लौटाए ही, तो उस केसेस में राष्ट्रपति जो है दोनों सदन का संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया में भी था, वहीं से भारत के संविधान में लिया गया है। और इस जो संयुक्त सदन बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये बहुत बार पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है, यहाँ से भी दो पॉइंट लिया गया है, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यहाँ पे लिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, जो कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो दक्षिण अफ्रीका में था वहीं से लिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से जो लिया गया है वो लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना का मतलब ये होता है कि जो शक्तियाँ
ना राज्य के पास हो और ना ही केंद्र के हिस्से में हो, वो बचे हुए शक्ति जो है वो केंद्र के पास रहेगा। नेक्स्ट है 3, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति। ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। शुरुआती में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसी समय जब संविधान सभा का बैठक हो रहा था तो उस समय कुछ लोगों का मत था कि राज्यपाल का जो है नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए, नियुक्ति नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा, इसका जो है चुनाव होना चाहिए। लेकिन फिर कुछ जो वहाँ पे सदस्य थे उनका मानना था कि नहीं, राज्यपाल का जो है केंद्र द्वारा नियुक्ति होना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होना चाहिए। तो ऐसा वर्णन जो है कनाडा के संविधान में था और वहीं से लिया गया है राज्यों में राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति। 4 है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संघात्मक विशेषताएं, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। संघ शब्द जब भी आ जाए तो वो संघीय व्यवस्था हो चाहे संघात्मक विशेषता है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा चीज़ जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि का शासन, यानी विधि का शासन किस प्रकार से होगा। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मीन्स है केंद्र का भी नागरिक हो और राज्य का भी नागरिक हो। ये एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन में था और वहीं से ये लिया गया है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र के लिए अलग नागरिकता और राज्य के लिए अलग नागरिकता। और उसके बाद चौथा है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी 2 सदन होगा संसद का, जो कि राज्यसभा होगा और लोकसभा होगा। ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद है विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी विधि किस तरह से बनाया जाएगा, यानी कोई भी विधेयक जो है संसद में पहले लाया जाएगा, उसके पास प्रोसेस होगा फाइनल वो विधेयक को एक्ट में परिवर्तित होने जाने के लिए, अधिनियम में परिवर्तित होने जाने के लिए। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि विधेयक को पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन सिर्फ धन विधेयक को छोड़ के बाद बाकी विधेयक जो है वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से पारित करके एक जो है संसद के एक सदन के द्वारा पारित करने के बाद दूसरे सदन के द्वारा जब वो पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति का जब उस पर साइन हो जाता है तभी वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है और उसी दिन से वो लागू हो जाता है। ये प्रोसेस जो है ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट है सार्वत्रिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है कि विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका क्या होगी। विधायिका मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा और विधान परिषद, इस विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका क्या होगी, यानी लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष पद की भूमिका क्या होगी, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति की भूमिका क्या होगी, विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी और विधान परिषद में विधानसभा परिषद के सभापति की भूमिका क्या होगी। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद को क्या क्या विशेषाधिकार होना चाहिए, तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है सबसे लास्ट जो है अमेरिका, यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ लिया गया है। तो प्रस्तावना के शब्द जो है जिसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है मूल अधिकार, यानी मौलिक अधिकार जो हम लोग को मिलता है, जिसका कि जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 तक है, वो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होना चाहिए, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। चौथा है न्यायिक पुनर्विलोकन, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। 6 है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का क्या प्रोसेस होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो भी सदन जो है इसका उस पर महाभियोग लगाएगा, उसमें कुछ सदस्यों का कंडीशन है कि उतना सदस्य से 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा सदन इसकी जांच करेगा और उसको अगर सही पाएगा तो उसी दिन से अभियोग माना जाएगा और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा। तो ये प्रोसेस जो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद लोक जनहित याचिका, जिसको कि PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए जो कि राष्ट्रपति के अब्सेंट में या फिर नहीं रहने पर
तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद को के भार को संभालेगा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा है वित्तीय आपात, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो न्याय से रिलेटेड जितना भी ज़्यादा वर्ड है ये आपको अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन को लेकर के, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे।